नमस्कार, मैं प्रशांत रमन रवि और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बातचीत करने वाला हूँ और वह विषय है लोक साहित्य की विशेषताएं। इसके पहले का जो वीडियो मिलेगा आपको लोक साहित्य से संबंधित, उसमें मैंने लोक क्या है, लोक साहित्य किसे कहते हैं, इस पे बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है और बताने का प्रयास किया है। और आज मैं आपको लोक साहित्य की विशेषताएं बताऊंगा, बहुत संक्षेप में, बहुत आसान तरीके से, जिसे आप हूबहू सीधे-सीधे परीक्षा में लिख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लोक साहित्य वह साहित्य होता है जो लोक में प्रचलित होता है, समाज में बहुत प्रचलित होता है। और यह लोक साहित्य लोगों की सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मान्यताओं पर टिका होता है और यह साधारण जनता का साहित्य होता है। इसलिए इसे हम लोक का साहित्य कहते हैं या जनता का भी साहित्य कहते हैं। इसलिए साहित्य में स्वाभाविकता होती है, सहजता होती है, कोई बनावटीपन नहीं होता है। तो एक एक करके हम कैसे बिंदुवार लोक साहित्य की विशेषताएं बताएंगे, उसे मैं रेखांकित करता हूँ। लोक साहित्य की सबसे पहली विशेषता है कि यह मौलिक साहित्य होता है, यानी कि मौलिकता लोक साहित्य की पहली विशेषता होती है। क्योंकि लोक साहित्य अपने जन साधारण के जो निजी अनुभव है और निजी जीवन है, उस अनुभव का, उस जीवन का एक जीवंत दस्तावेज होता है। और लोक साहित्य की जो भावभूमि होती है, उस भावभूमि में कोई बनावटीपन नहीं होता है। उसमें यथार्थ यानी कि वास्तविकता पूरी तरह से विराजमान होती है। इसलिए यह साहित्य सहज होता है और अकृत्रिम अकृत्रिम होता है, यानी कि बनावटीपन से यह साहित्य दूर होता है। तो लोक साहित्य की पहली विशेषता हो गई मौलिकता। लोक साहित्य की दूसरी विशेषता होगी श्रुति परंपरा पर आधारित साहित्य। श्रुति परंपरा से तात्पर्य है कि यह लिखित नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनते हुए यह हमारे समाज में विराजमान होता है। जैसे कि मान लीजिए दादी ने कोई कहानी कही, ठीक है, पोती ने वो कहानी सुनी, जब पोती दादी बनी तो उसने उस कहानी को किसी और अपनी पोती को सुना दिया। तो इस तरह से यह जीवंत एक परंपरा के रूप में, श्रुति परंपरा के रूप में, एक कंठ से दूसरे कंठ, दूसरे कंठ से तीसरे कंठ तक यह साहित्य प्रवाहित होता रहता है। और इस संबंध में फ्रैंक सिज्विक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने कहा है कि लोक साहित्य का लिपिबद्ध होना ही उसकी मृत्यु है। अर्थात वो ये मानते हैं कि लोक साहित्य का एक कंठ से दूसरी कंठ तक परंपरानुसार प्रवाहित होते रहना ही उसके जीवित होने का प्रमाण है। और यह बात सच भी है, क्योंकि जैसे ही वह लिपिबद्ध हो जाएगा, लिखा जाएगा, उसमें व्याकरणिक नियमों का समावेश होने लगेगा, व्याकरणिक नियमों के हिसाब से उसे संचालित किया जाएगा, तो वह शिष्ट साहित्य हो जाएगा। तो उनका यह मानना था कि फ्रैंक सिज्विक का कथन है कि लोक साहित्य का लिपिबद्ध होना ही उसकी मृत्यु है। मौलिकता ने ही लोक साहित्य को व्यापकता एवं गतिशीलता प्रदान की है। यह कंठ कंठ में से होकर समस्त समाज में व्याप्त हो जाता है। तो श्रुति परंपरा पर आधारित साहित्य लोक साहित्य की दूसरी विशेषता है। लोक साहित्य की तीसरी विशेषता होगी लोक भाषा में परिवर्तन। हम सब जानते हैं कि भाषा की प्रकृति होती है कि वह परिवर्तनशील है, वह प्रवाहपूर्ण होता है। तो समयानुसार भाषा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक साहित्य की जो भाषा है, उसमें भी धीरे धीरे बदलाव आता है। भाषा के साथ ही भावगत परिवर्तन भी आएगा। जाहिर सी बात है कि जब भाषा परिवर्तित होगी तो उस भाषा में जो सन्निहित भाव है, उसको भी, उसमें भी बदलाव आएगा। वह भी उस भाषा के हिसाब से वह भाव ढलता चला जाएगा। तो समय और स्थिति के अनुकूल लोक गायक रचना में कुछ नया जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुराना स्वरूप है उस गीत का या उस कहानी का, वह बदल जाता है और उसका एक नया रूप समाज में प्रचलित हो जाता है। इस संबंध में एफ जे चाइल्ड ने लोक साहित्य के बदलते स्वरूप के विषय में कहा है कि जैसे जैसे लोक की भाषा बदलती जाती है और एक स्थिति तो ऐसी भी आ जाती है कि आदि प्रणेता उसके वर्तमान स्वरूप एवं स्वर को सुने तो वह निश्चय स्वयं अपनी रचना को नहीं पहचान सकेगा। अर्थात
एफजे चाइल्ड ये कहना चाहते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है, तो भाषा में जब परिवर्तन आता है तो उस भाषा में जो रचना प्रस्तुत की जा रही है लोक की, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो संभव है कि बहुत सालों बाद कोई व्यक्ति एक पुराने लोकगीत या लोक कहानी को सुने तो उसे आश्चर्य होगा कि उसने अपने समय में जो कहानी या जो कविता सुनी थी उसका रूप और था, और आज जो वह उसी गीत या कहानी को सुन रहा है तो उसके रूप में परिवर्तन आ चुका है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि लोक साहित्य की भाषा भी समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। तो आप यह देखें कि अ, लोक भाषा में परिवर्तन भी लोक साहित्य की एक विशेषता है, और यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि इस परिवर्तन से रचना को समकालीन संदर्भ से जोड़ा जा सकता है। समकालीन संदर्भ से जोड़ने का तात्पर्य यह है कि आज के समय में वह जो लोक साहित्य है वह आज की भाषा में सुनाई जा रही है, वह साहित्य सुनाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है। तो आज की पीढ़ी उसे अपने तरीके से समझने में कामयाब हो पा रही है। तो इस तरह से आप देखें कि भाषा में जो परिवर्तन है वह लोक साहित्य को समकालीनता से जोड़ता है। लोक साहित्य की अगली विशेषता है, वह है रचयिता का अज्ञात होना। यानी कि लोक साहित्य में जो भी कहानी, कविता या नाटक हम देखते सुनते हैं, उसका लेखक कौन है, उसका रचनाकार कौन है, यह अज्ञात होता है। संभव है कि उसका रचनाकार कोई एक व्यक्ति हो, या संभव है कि बहुत सारे लोगों का योगदान हो उसे एक रचना के आने में। तो इसलिए वहाँ साहित्यकार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस संबंध में भी फ्रैंक सेजविक का एक महत्वपूर्ण कथन है कि परिनिष्ठित साहित्य में तो कलाकार का व्यक्तित्व झलकता है, पर लोक साहित्य रचना की विशेषता रचयिता के व्यक्तित्व में नहीं, वरन उसके व्यक्तित्व के नितांत अभाव में है। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि लोक साहित्य में रचयिता के बारे में हमें मालूम नहीं होता है किसने इसकी लोकगीत की या लोक कहानी की या लोक नाटक की रचना की है। तो उनका यह कहना है कि यह एक विशेषता है कि हमें रचनाकार के व्यक्तित्व का उस गीत के माध्यम से पता या कहानी के माध्यम से पता नहीं चलता है। तो यह भी एक लोक साहित्य की बड़ी विशेषता होती है, मानी जाती है। लोक साहित्य की अगली विशेषता होती है कि लोक साहित्य की जो अभिव्यक्ति होती है वह सहज एवं सरल होती है, और इसमें गेयता एवं रसात्मकता के भी गुण विद्यमान होते हैं। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति अत्यंत स्वाभाविक, सहज और सरल होती है। वह प्रवाहमयी होती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है, कोई कृत्रिमता नहीं होती है, भाषा का कोई चमत्कार प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इसलिए लोक साहित्य अपनी प्राकृतिक भाषा के साथ जो सहजता है उसी के साथ जनमानस में विद्यमान होती है। रामनरेश त्रिपाठी ने इस संबंध में विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि ग्राम गीत गीत और महाकवियों की कविता में अंतर है। ग्राम गीतों में रस है, महाकाव्य में अलंकार। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। लोक साहित्य में संगीत, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं सौंदर्य आदि विशेष गुण होते हैं। यह कथन है रामनरेश त्रिपाठी का। तो आप देखें कि शिष्ट साहित्य जो होता है, जो कविता होती है, जो कहानी होती है, उसमें साहित्यकार अलंकार, रस, छंद, भाषा की प्रवाहपूर्णता इत्यादि का विशेष ध्यान रखता है। चमत्कार भी लाने की कोशिश वह रचनाकार करता है, लेकिन लोक साहित्य अत्यंत सरल और सहज होता है। उसमें इस तरह के कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं होते हैं। और अगली विशेषता है काव्यशास्त्रीय नियमों का अभाव। लोक साहित्य में काव्यशास्त्रीय नियमों का अभाव होता है। इसमें किसी भी तरह के अलंकार, रस आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लोक साहित्य में कला और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के लिए भी कोई जगह नहीं होती है। लोक साहित्य के जो विविध रूप होते हैं, जिसमें कि लोकगीत, लोक कथा या लोक नाटक, पहेलियाँ इत्यादि में समाज का जो स्वरूप है, समाज की जो करुणा है, समाज का चीज़ों को लेकर के जो दृष्टिकोण है इत्यादि का स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है।
लोक साहित्य की अगली विशेषता है सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं होना। लोक साहित्य सांप्रदायिकता से दूर होता है। लोक जीवन में संबंधित जो सभी उदात्त प्रकार की भावनाएं हैं, प्रेम, करुणा, दया, नैतिकता के तमाम सारे मूल्य, वो सारी भावनाएं लोक साहित्य में कूट कूट कर भरी होती हैं। और यह साहित्य प्रत्येक जाति एवं समाज का पाठक लोक साहित्य से सोचने, विचारने एवं समझने की शक्ति प्राप्त करता है। यह साहित्य लोगों को आपस में जोड़ता है, आपस में मनुष्यता का बीज पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है। इसलिए लोक साहित्य को जनता का साहित्य कहा जाता है, सच्चा साहित्य कहा जाता है, क्योंकि यह बनावटीपन से दूर साहित्य का जो परम उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य तैयार करना, मनुष्य को जीवन के लिए तैयार करना, जीवन की समझ पैदा कर पाना, यह इस साहित्य की बड़ी विशेषता होती है। तो इस तरह से आप देखें कि लोक साहित्य की जितनी भी विशेषताएं थी, एक एक करके क्रमशः बिंदुवार मैंने आपको बताया। और इसी तरह से आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखें। पहले आप यह लिखते हैं कि लोक साहित्य जनता का साहित्य होता है, समाज का साहित्य होता है, जो अत्यंत स्वाभाविक, सरल होता है और बनावटीपन से दूर होता है। लोक साहित्य की विशेषताओं को हम निम्न प्रकार प्रकट कर सकते हैं। और फिर जो जो बिंदु मैंने बताए हैं उसे आप हेडिंग दें, और फिर उसके बारे में जो बातें मैंने कही है, दो दो पंक्ति में, चार चार पंक्ति में, या एक एक पैराग्राफ में, 5 लाइन 7 लाइन में आप उसे लिख दें। ये आपके उत्तर का सही तरीका होगा। और जल्द ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसका नोट्स आपको मिल सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि जल्द ही वो आपको उपलब्ध हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसान तरीके से लोक साहित्य की विशेषता समझ गए होंगे, और परीक्षा में इसका उत्तर आप बहुत आसानी से लिख देंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। आपको यह विषय समझ में आया कि नहीं, और कैसा लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।